Hello students, welcome in your English online class. We are going to continue with our lesson 3, the fun they had. Till yet we have read about Tommy and Margie, the two children of the year 21 and 55, means 134 years ahead of our present time. हमारे प्रेजेंट टाइम से 134 ईयर्स जो है ये आगे के चिल्ड्रन हैं. टॉमी फाउंड अ रियल बुक and Margie was curious about this and she also put a lot of questions regarding the real book. She considered it real book. कहती है ये एक सचमुच की बुक है. Once Margie's robotic teacher it became out of order and was sent to the county inspector to repair. But Margie, she didn't want it to be repaired soon. Now let's move for the further reading of the lesson. We are starting. We have noticed that Margie was not happy and she wanted it not to be repaired soon. So she said to Tommy, इसीलिए वो टॉमी से कहती है, why would anyone write about school? कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी looked at her with very superior eyes. अब टॉमी जो है वो मार्गी की तरफ देखता है बहुत सुपीरियर आइज़ के साथ. स्टूडेंट, सुपीरियर आइज़ का मतलब है यहाँ पर कि बहुत ध्यान से देखता है वो मार्गी की तरफ, जैसे कि टॉमी को बहुत कुछ नॉलेज है. अब वो आंसर क्या दे रहा है? बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. कहता है मूर्ख, क्योंकि ये वाले जो स्कूल थे ये हमारे जैसे स्कूल नहीं थे. दैट इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने के स्कूल हैं. दैट they had hundreds and hundreds of years ago, जो कि कई सालों पहले हुआ करते थे. He added loftily. अब वो बहुत ही घमंड से भर के जवाब देता है. loftily का मतलब यहाँ पर है बहुत अहंकार पूर्वक, with very proud. अपनी नॉलेज शो कर रहा है ना, so he was feeling so proud on his knowledge. कहता है बहुत ही वो कई hundred years ago पहले हुआ करते थे. प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज एगो. अब जब वो इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है, बोलता है, तो वो बहुत ही केयरफुली बोलता है सेंचुरीज एगो, कई सदियों पहले. नेक्स्ट इज मार्गी वॉज हर्ट. अब मार्गी को बहुत बुरा लगता है. वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. अब वो कहती है कि जैसा कि मुझे नहीं पता है कि उस टाइम बहुत समय पहले बीत चुका है, उस टाइम किस तरह के स्कूल हुआ करते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. अब वो मार्गी के शोल्डर के ऊपर से थोड़ी देर के लिए बुक को पढ़ती है और देन सेड तब कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, कि उनके पास एक टीचर होता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. अब टॉमी रिप्लाई करता है बिल्कुल उनके पास एक टीचर था, पर वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था. इट वॉज अ मैन. मैन मीन्स ह्यूमन बींग, वो एक ह्यूमन बींग था. नाउ क्लास, इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. रेगुलर टीचर का मतलब है यहाँ पर एक रोबोटिक टीचर, एक मैकेनिकल टीचर जो रोबोटिक है और वो कभी भी बीमार नहीं होता, कभी भी लीव नहीं लेता. ही इज़ सो रेगुलर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ रेगुलर टीचर. जो रेगुलरली अपना काम करता ही करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अब ह्यूमन बींग्स के साथ तो प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं ना. यस, तभी वो कह रहे इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. अब मार्गी सरप्राइज हो जाती है, कहती है एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है. Well, he just told the boys and girls thing and gave them homework and asked them questions. अब टॉमी रिप्लाई करता है जैसे कि वो बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें बताता था, एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम, और उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछता था. अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ. अब मार्गी कहती है एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है. यहाँ पर स्मार्ट से मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है, कोई पर्सन कैसा दिखता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मार्ट का मतलब है यहाँ पर आपकी मेंटल पावर, जो इंटेलेक्चुअल पावर है, उससे रिलेटेड वर्ड है स्मार्ट. तो कहती है एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, मीन्स एक आदमी को इतनी नॉलेज हो ही नहीं सकती. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर.
अब टॉमी रिप्लाई करता है कि हो सकती है, मेरे पापा को भी उतना पता है जितने मेरे टीचर को पता है। अब टॉमी का टीचर कौन है? रॉबर्ट है ना टॉमी का टीचर, एक रोबोटिक टीचर है टॉमी का। सो कहता है मेरे फादर को भी उतनी नॉलेज है। ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर। अब मार्गी कहती है नहीं, नहीं हो सकती है, एक आदमी को उतना नहीं पता हो सकता है जितना एक टीचर को पता होता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। अब टॉमी रिप्लाई करता है वो उतना ही जानते हैं जितना कि रोबोटिक टीचर जानता है। आई बेट, कहता है मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी इस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट वैसे झगड़ा है, यहाँ पर आप बहस ले सकते हैं, कि उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, वो कहती है, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी एक अजनबी आदमी मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी इतनी ज़ोर से लाफ करता है, बिल्कुल हार्टली लाफ करता है। स्क्रीम्ड होता है ज़ोर से चिल्लाना, मतलब उसकी लाफ्टर ऐसे है जैसे वो ज़ोर से चिल्ला रहा है, इतनी ज़ोर से लाफ करता है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि वो टीचर जो है वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। नाउ इट्स टर्न टू मूव पेज नंबर 17। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बच्चे जो है वो एक जैसी चीज़ें ही पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, कहता है, और ऐसा ये चीज़ की श्योरिटी थी कि वो सभी बच्चे सेम एज से बिलोंग करें। अब जैसे आप स्टूडेंट्स क्लासेस में अप्रॉक्सीमेट सेम एज के बच्चे ही बैठते हैं ना, सिमिलरली। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचीज़। अब मार्गी कहती है लेकिन मेरी ममा कहती हैं कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, हर एक लड़के और लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना पड़ता है जिन्हें वो पढ़ाती है। मीन्स अ टीचर को अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और इसीलिए हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसे ही। दे डिडंट डू इट दे दैट वे देन, कहता है बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह से वो नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें यह सब नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें बुक नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक, मार्गी सेड क्विकली। अब मार्गी जल्दी से कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं बुक को पसंद नहीं करती हूँ, मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब मार्गी जो है वो उन फ़नी स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती है। शी वॉज क्यूरियस, वो जानना उत्सुक है, वो जानना चाहती है कि और क्या क्या मुझे पता चल सकता है उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी उन्होंने हाफ बुक भी फिनिश नहीं की थी कि मार्गी की मम्मी बुलाती है मार्गी को, मार्गी आपके स्कूल का टाइम हो गया है, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है ऊपर। नॉट येट ममा, ममा अभी नहीं। नाउ सेट मिसिस जॉन्स, अब मिसिस जॉन्स है मार्गी की ममा, वो कहती हैं अभी। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और कहती हैं प्रॉबेबली होता है शायद, और शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी सेट टू टॉमी, अब मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कि स्कूल के बाद क्या मैं कुछ देर के लिए आपके साथ ये बुक और पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। अब वो टॉमी जो है वो बहुत कामली, बहुत शांत भाव से कहता है ओके, हो सकता है, आप पढ़ सकती हैं। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। अब टॉमी जो है वो विस्लिंग करता हुआ, सीटी बजाता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है और इस डस्की ओल्ड बुक को अपनी आर्म के नीचे उसको टक कर लेता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी अपने स्कूल के रूम में चली जाती है। अब स्कूल कहाँ पर है मार्गी का? उसके घर में ही है, वहाँ चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, अब जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो चुका है तो, और मार्गी की वेट जो है वो कर रहा होता है, मार्गी के लिए वो वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट
सैटरडे एंड संडे। अब जो मैकेनिकल टीचर है कहती है हर रोज़ उसी समय पर ये रेडी हो जाता है मुझे टीच करने के लिए, बस सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्गी की मम्मी का ऐसा विश्वास है कि अगर छोटे बच्चे जो हैं वो सेम आवर्स पर पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब देखिए आप, यू कैन सी द पिक्चर कि स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाती है, लिट अप, एंड इट सेड टुडे अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आज का टॉपिक क्या है? अरिथमेटिक मैथ्स विल बी टॉट टू मार्गी। अब वो अनाउंस करता है कि आज अरिथमेटिक का हम लेसन पढ़ेंगे और उसकी हेडिंग क्या है? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब वो मैकेनिकल टीचर मार्गी को इंस्ट्रक्ट करता है कि कल का जो होमवर्क है उसे बिल्कुल प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर मैनर में मेरे जो है वो सिस्टम में उसे इंसर्ट कर दो, उसे फीड कर दो। नाउ द लास्ट पैराग्राफ इज मार्गी डिड सो विद अ साई। अब मार्गी एक आह भरती है और ऐसा कर देती है, मीन्स अपना पिछले दिन का येस्टरडे का वर्क जो है वो फीड कर देती है मैकेनिकल टीचर के स्लॉट में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब मार्गी के माइंड में क्या चल रहा होता है? उसके दिमाग में ओल्ड स्कूल ही घूम रहे होते हैं। दे हैड व्हेन ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो कहती है वो उन पुराने स्कूल के बारे में ही सोच रही है जब उसके दादाजी के दादाजी जो थे वो भी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। कहती है कि पड़ोस के आस पड़ोस के सभी बच्चे जो हैं वो हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में आते थे। स्कूल यार्ड से यहाँ पर मतलब है स्कूल का आंगन, आप ग्राउंड इसको ले सकते हैं। स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठे होते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के जो रूम है, क्लासरूम है, वहाँ पर भी इकट्ठे बैठते थे। गॉट एंड द वर्ड गोइंग इज रिटन हेयर, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और जब दिन ख़त्म हो जाता था, छुट्टी के टाइम सभी इकट्ठे मिलकर घर जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वो एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट। वो एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें होमवर्क में और इसके बारे में बातें भी कर सकें, मीन्स डिस्कशन कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो इंसान थे, वो ह्यूमन बीइंग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पर मैकेनिकल टीचर तो कंटिन्यू कर रहा है अपनी स्टडी के साथ, अपनी जो टीचिंग हो रही है उसके साथ कंटिन्यू कर रहा है, मार्गी को टीच करवा रहा है। सो वो अपनी स्क्रीन पर फ्लैश करता है। व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शंस, जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4, 1/2 एंड 1/4 को। अब लेकिन मार्गी का ध्यान तो है ही नहीं है मैकेनिकल टीचर में। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। क्या मार्गी सोच रही है कि किस तरह से बच्चों को कितना मज़ा आता होगा अपने पुराने दिनों में, पुराने स्कूल को वो कितना ज़्यादा इंजॉय करते होंगे, कितना उन्हें अच्छा लगता होगा वहाँ पे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस फन के बारे में भी, उस मनोरंजन के बारे में भी सोच रही है कि जो उन्हें इन सभी एक्टिविटीज़ में आता होगा। सो दिस वॉज योर लेसन, द फन दे हैड। आई एम श्योर क्लास कि आपने भी बहुत फन फील किया होगा while going through the lesson, and I want you to just read the lesson by your own and summarize it in your own language. Thank you class for watching the video. We are going to sum up it here. Good.